हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। लास्ट में यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चन उसका करेंगे सुपरफास्ट रिविजन, और साथ साथ में कल के क्वेश्चन का भी रिवीजन होगा। जितने भी हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे उसकी प्रैक्टिस होगी। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए, रविशंकर प्रसाद के द्वारा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए, रविशंकर प्रसाद। इन्होंने ही ये प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ए से आर्टिफिशियल, आई से इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ये कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया। ये कार्यक्रम मेनली भारत के युवाओं को तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे कि भविष्य में डिजिटल रूप से तैयार हो सकें। मेनली डिजिटल रूप से युवा तैयार हो सकें, ये कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता भी, अनीता कोटवानी। अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये न्यू बिजनेस और क्लाइंट लीड के रूप में मिंट शेयर इंडिया में वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये कार्यरत थी, और प्रेजेंट टाइम में इन्हें कैरेट इंडिया की नई CEO बनाया गया। आप लोग इतना जानते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक लिमिटेड ने भारत के DTH में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, 24.19%। DTH इसका फुल फॉर्म क्या है? DTH, डायरेक्ट टू होम। ये DTH डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सेवा है। तो इसका अधिग्रहण यस बैंक ने किया कितना %? 24.19%, 24.19% का अधिग्रहण किया है। अब यहाँ पर बात आ जाती है यस बैंक की, तो यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। यस बैंक के MD और CEO कौन है? प्रशांत कुमार। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे हेडक्वार्टर CEO ये है। और यस बैंक की टैगलाइन क्या है? हर बैंक की एक टैगलाइन होती है, तो इसका यस बैंक का जो टैगलाइन है, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज, लिख देते हैं एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। ठीक है, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज, ये इसकी टैगलाइन है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने MSMES को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है चैंपियंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस लॉन्च किया। चैंपियंस यानी कि यहाँ पर देखिए CHAMPIONS, इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट करते चलिए। क्रिएशन, एंड, H से हारमोनियस, A से एप्लीकेशन, ऑफ, M से मॉडर्न, P से प्रोसेसेज, फॉर, I से इंक्रीजिंग, द, O से आउटपुट, एंड N से नेशनल, S से स्ट्रेंथ। इतना आपको याद करना है चैंपियंस का फुल फॉर्म। इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये पोर्टल MSMES की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार आवश्यक प्रयास करेगा। अब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म MSME, इसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए,
क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। हाल ही में स्पेस एक्स कैप्सूल से ISS पहुंचने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं और ये स्पेस एक्स कैप्सूल एक ड्रैगन क्रू कैप्सूल है जिसके द्वारा ये ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसके थ्रू? स्पेस एक्स कैप्सूल के थ्रू। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, रॉबर्ट वेनकेन और डगलस हर्ले, ये दोनों पहुंचे हैं। क्लियर है? और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट वेनकेन और डगलस हर्ले को ISS पर पहुंचाने के बाद ये अंतरिक्ष में स्पेस एक्स अंतरिक्ष में यात्रियों को पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। और यहाँ पर अब बात आ जाती है नासा की, तो नासा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म है। नासा का फुल फॉर्म एन से है नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स एंड एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? जिसे संक्षेप में नासा कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में। नासा के प्रेजेंट टाइम में प्रबंधक कौन है? चार्ल्स बोल्डन है। ठीक है, ये प्रबंधक है चार्ल्स बोल्डन, और डिप्टी प्रबंधक लोरी गार्वर है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात आती है स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO कौन है? एलोन मस्क हैं। एलोन ना है, ये मस्क हैं। ठीक है, और स्पेस एक्स के अध्यक्ष और CEO ग्वेने शॉर्टवेल हैं। ग्वेने शॉर्टवेल। ठीक, स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? 2002 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? पूछा जा रहा है कुवैत में भारत के नए राजदूत। इससे पहले आपको मैंने बताया कई नियुक्तियां मैंने बताई हैं। तो एक तो नियुक्ति ये बताई है, इस्पात मंत्रालय में सचिव का कार्यभार किसने ग्रहण किया? प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। और क्या बताया था मैंने? वेरी गुड, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। किसकी नियुक्ति मैंने बताई थी? रवीश कुमार को बताया था मैंने। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? रवीश कुमार। रिवाइज करते चलिए। ठीक, अब यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, CB जॉर्ज। इन 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं CB जॉर्ज। इन्हें कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये वर्तमान में अभी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इनकी नियुक्ति हो गई है कुवैत में भारत के नए राजदूत के रूप में। इससे पहले ये स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। और कुवैत में जब जाएंगे तो किसके स्थान पर जाएंगे? तो किसका स्थान लेंगे? के जीवा सागर का स्थान लेंगे। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, गायत्री कुमार को। गायत्री आई कुमार, यहाँ पे ऐसे बीच में लिखा होता है, गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये वर्तमान में बेल्जियम के लग्जमबर्ग में, ग्रैंड डची और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। आगे इन्हें ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान पर नियुक्त की जाएंगी उच्चायुक्त में? ए, रुचि घनश्याम के स्थान पर, ये इनकी जगह लेंगी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए, 4 जून को।
हर साल 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन यानी कि दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लिख देते हैं इंटरनेशनल, यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल डे, ये तो कंफर्म है, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स। अब आगे लिखते हैं ऑफ एग्रेशन, ठीक है। दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। मेनली यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। विश्व भर में बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण हुआ रहता है, तो ऐसे शिकार बच्चों को होने वाले दर्द को कम करने के लिए, उनके दर्द को स्वीकारने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मेनली मुख्य उद्देश्य होता है पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना। कोई दर्द होता है, पीड़ा होता है, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते, कंप्लीट कर लेते हैं सुपर फास्ट रिवीजन। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाता है, रविशंकर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो विकल्प सही हो जाता है बी, अनीता कोटवानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक लिमिटेड ने भारत की DTH में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, 24.19%। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में PM मोदी ने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है चैंपियंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SpaceX कैप्सूल से ISS पहुंचने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी, यानी कि रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले दोनों। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, हाल ही में कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, CB जॉर्ज। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए, गायत्री कुमार को। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 4 जून को। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल जितना भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया था उसका आप लोग को टेस्ट देना, तो जल्दी जल्दी से टेस्ट दीजिए। कमेंट सेक्शन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एकदम से एनर्जी मेंटेन किए रहिए, एनर्जी बनाए रखिए, एकदम से तरोताज़ा रहिए, हिम्मत मत हारिए, शुरू किए रहिए। यही जोश और जज्बा लास्ट तक आपके अंदर होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो विकल्प यहाँ पर ए सही होता है। और ध्यान दीजिएगा, कल के क्वेश्चन में भी मैंने ये पूछा था, तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाता है क्लियर, ऑप्शन ए विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प सही हो जाता है 2 जून को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, प्रदीप कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है सी, किरण रिजिजू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? विकल्प सही हो जाता है 3 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए, रवीश कुमार। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन सी, DRDO के द्वारा। ये था पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता P नामग्याल का निधन हो गया। तो आप लोगों की जानकारी के लिए, हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसलिए हर पॉइंट पे ध्यान रखना है। आर्चरी कोच जयंतीलाल नानोमा का निधन हो गया, ये भी जानते रहिए क्या है। आर्चरी कोच थे और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, जो कि मैंने कल आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, कल के क्वेश्चन अभी टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? आपको बताना है हाल ही में कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको कुवैत के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, कमेंट सेक्शन में खोज करके बताना है, ठीक है।
तो कुवैत के बारे में और इस क्वेश्चन की रिप्लाई आपको करनी है। कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टी के साथ जितना काम दिया जाए आप लोग उसे 100% किया करिए, लापरवाही मत किया करिए। हम हाथ पकड़ के तो नहीं करवाएंगे, लेकिन लगे रहना पड़ता है, साथ चलना पड़ता है, तो कम से कम आदत डालिए आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ने की। तो सब कुछ आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी 3 क्लासेस वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही हैं। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, दोपहर के 3 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है और रात के 8 बजे इस समय मैथ की क्लास चल रही है। ट्रिक के माध्यम से मैथ को आसान वे में आपको समझना होगा, तो 8 बजे की क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैथ सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं मैथ्स के, तो आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।